तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, 2 चीज़ें देखेंगे। पहले ये कि इस पेपर का क्या इम्पोर्टेंस है, दूसरा ये कि कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करें आप, और ये मेरे सुझाव रहेंगे। और तीसरा, किस तरह से उसको तैयार करें कि आगे की 3-4 महीने में उसको ठीक तरीके से प्रिपेयर कर लिया जा सके। ठीक है, तो देखिए अगर अपन तृतीय प्रश्न पत्र की बात करें तो इसकी खास बात ये है कि इस पेपर के अंदर आपके टोटल 100 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं इसमें, और ये 100 प्रश्न रह जाते हैं आपके 100 अंक 50 अंकों के। ठीक है, तो प्रश्न कितने आते हैं इसमें? 100 प्रश्न आते हैं, जो कि कितने अंक के हैं? 50 अंक के हैं। तो आप समझिए कि 200 का पूरा पेपर है, तीनों पेपर मिला के 200 अंकों के, उसमें से 50 अंक का ये है, मतलब 1/4 हिस्सा कंप्लीट कवर करता है ये। ठीक है, अब इस 100 प्रश्न और 50 अंक का जो ये पेपर है, ये कंप्लीटली राजस्थान का जनरल स्टडी है। ठीक है, इसमें राजस्थान के इतर कुछ भी प्रश्न नहीं होता, एक भी प्रश्न नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा राजस्थान का सामान्य अध्ययन है। ठीक है, अब इसको कैसे तैयार किया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा मेरे इनपुट देने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद है कि आपको ठीक तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि ये 100 प्रश्न में किस किस भाग के कितने प्रश्न आते हैं। तो देखिए 20 प्रश्न जो है वो आते हैं इतिहास और संस्कृति की। ये इतिहास और संस्कृति राजस्थान का होता है, और बाकी भारत का नहीं होता, ना विश्व का होता है। ये कंप्लीटली राजस्थान की इतिहास संस्कृति, और 20 प्रश्न यहाँ से आते हैं। 10 इतिहास के होते हैं, 10 संस्कृति के होते हैं, 10 हिस्ट्री, 10 कल्चर। इसके बाद में 20 प्रश्न आते हैं आपके भूगोल के। 20 प्रश्न किसके हैं? ज्योग्राफी के। ये कंप्लीटली राजस्थान भूगोल पूछा जाता है। ठीक है, 20 प्रश्न आते हैं आपके अर्थव्यवस्था के। 20 प्रश्न किसके हैं? अर्थव्यवस्था के हैं, और ये भी राजस्थान की इकोनॉमी है। ठीक है, और 20 प्रश्न रहते हैं राजव्यवस्था के। अब इसमें देखो एक 2-2, 4-4 सवाल इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता राजव्यवस्था की। और 20 प्रश्न रहते हैं समसामयिक के, करंट अफेयर के। तो इस तरह से टोटल 100 प्रश्न होते हैं, और सबका बराबर का वेटेज दिया गया है, समसामयिक भाग। ठीक है, तो इस तरह से कुल 5 भाग है इसमें, और सभी को बराबर का वेटेज है। बच्चे कई बार पूछते हैं सर किसको कितना वेटेज दिया गया? सभी को समान वेटेज दिया गया है। ठीक है, ठीक है, 2-4 प्रश्न इधर उधर होते हैं, कई बार इकोनॉमी के 2-3 बढ़ जाते हैं, क्योंकि समसामयिक और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस टाइप से ये 5 भाग है, और 50 अंक का पेपर है। और जैसे जो बच्चे ठीक ठाक सेलेक्ट हो जाते हैं, कला वर्ग की मैं बात करूं, तो उन बच्चों के 30 नंबर आराम से होते हैं, है ना। 60-65 प्रश्न वो औसतन सही कर लेते हैं। और साइंस वर्ग की बात करूं तो वो 50 से 60 के बीच में सही कर लेते हैं, मतलब 25 से अंक वो लेके आ जाते हैं, साइंस कॉमर्स के बच्चे। ये औसत है इनका। और इससे जो ऊपर रहते हैं, जैसे कला वर्ग के बच्चे, और 35 और 40 के बीच में अगर उनके अंक हैं तो बहुत अच्छे अंक माने जाते हैं। फिर देखो 35-40 अगर इधर हो गए और उधर सब्जेक्ट में 50-50 हो जाते हैं, तो 140 का स्कोर बैठ जाता है। और फिर इंटरव्यू को थोड़ा ठीक कर लिया जाए, 15 एक नंबर आ जाए तो सिलेक्शन भी हो जाता है। हालांकि हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। और साइंस में भी कुछ ऐसा ही है, 25 की जगह 30-35 हो जाते हैं तो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। और इस पेपर का लेवल बहुत आसान होता है, मतलब बहुत टफ पेपर नहीं आता। ये कॉलेज लेक्चर का पेपर, थर्ड पेपर एक सामान्य पेपर होता है। मतलब आप ये समझिए कला वर्ग के लिए वो वाकई में सामान्य आता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉलिटी थोड़ी सी टिपिकल होती है, 5-7 सवाल, और अर्थव्यवस्था है तो पूरी समीक्षा के बेस पे होती है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है कि इसको ये तो हो गया इस पेपर का एक सामान्य परिचय हो गया। अब मैं बात करूँगा कि इसके लिए क्या क्या कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा ये जो बिंदु है उसमें जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ ये मेरा मानना है, बाकी आप उसके इतर भी कुछ पढ़ सकते हो। अच्छा, किसी की जैसे राजस्थान इतिहास संस्कृति की मैं किताब कोई एक बता रहा हूँ, आपके पास कोई और है तो वो चलने दीजिए, नई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है।
अच्छा, आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो नई किताब लाने की ज़रूरत है, आप उस नोट्स को ही वापस पढ़ लीजिए। आपने किसी और कंटेंट का सहारा ले लिया है, कहीं कोचिंग वोचिंग कर ली है, तो वो वही रखिए, किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी ऊहा-पोह की स्थिति में है कि क्या कुछ पढ़ा जाए, ठीक है? राजस्थान इतिहास संस्कृति की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में कई सारे विकल्प हैं। लेकिन पवन भंवरिया सर की जो पुस्तक है इतिहास और संस्कृति दोनों की, अब इसकी ये एक मिनट सॉरी, इनकी पुस्तक जो है उनकी खास बात ये है कि ये काफ़ी पर्याप्त भी है और शॉर्ट में भी लिखी हुई है, ठीक है? एक ही किताब मैं सजेस्ट करूँगा। अब आपको 20 प्रश्न है, इसमें से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 15 प्लस 16 15 16 17 सवाल आपको इस पुस्तक से मिल जाएंगी। मार्केट में चलने वाली इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं इतिहास राजस्थान की, उनमें से सबसे छोटी किताब यही है और सबसे छोटी भी है और अधिकांश मटेरियल को कवर कर लेती है, ठीक है? हालांकि किताबों के नाम बताना बड़ा रिस्की होता है क्योंकि एक किताब का नाम बताते हैं तो बाकी लेखक नाराज भी हो जाते हैं, तो उनकी नाराज़गी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे वो बताना पड़ेगा जो शॉर्ट में बच्चा कवर कर सके। अच्छा, किसी की पवन भंवरिया सर की किताब से किसी को एलर्जी होगी या किसी को लेखक से एलर्जी होती है, तो आप उनको भली मत पढ़ें, आप किसी और को पढ़ लें, ठीक है? अगर आपके पास में कोई और है, जैसे किसी ने धिंदवाल पढ़ी, किसी ने सिखवाल पढ़ी, किसी ने पनोरमा पढ़ी, किसी ने लक्ष्य पढ़ी, किसी ने राय पढ़ी, किसी ने दक्ष पढ़ी, जो भी पढ़ा है वो आप अपना स्तर से देख लीजिए और सभी किताबें मैं तो सफिशिएंट मानता हूँ। लेकिन बाकी किताबों की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये किताब ऐसी है जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है और जल्दी पढ़ा जा सकता है, ठीक है? तो ये किताब मुझे सबसे ठीक लगी और इसमें से इतिहास भी है और एक संस्कृति का भाग भी है। अगर पहले पढ़ रखी है तो डेफिनेटली यही पढ़िए, अभी तक एक भी नहीं पढ़ी है तो भी यही पढ़िए, पहले से कोई और पढ़ रखी है तो वही पढ़िए, ये लाने की आवश्यकता नहीं है, एक किताब खूब है यहाँ पे, ठीक है? अब दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अभी स्थितियाँ ये बनी गई है कि काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं, है ना? जिले बदल गए और आगे संभावना और भी है, कुछ और जिले बनेंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नया वित्त वर्ष जो आएगा 1 अप्रैल 2024 से, उसके बाद में ये परिवर्तन धरातल पे आएंगे, उससे पहले तक तो आपको यही पढ़ना है, ठीक है? इस हेतु आप क्या पढ़ सकते हो राजस्थान के भूगोल में? हरिवंश सक्सेना पढ़ी होगी, BC जाट, सुरेश जाट की किताब पढ़ी होगी, किसी ने धिंदवाल पढ़ी होगी, है ना? बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है, तो आपके पास में राजस्थान भूगोल की किताब सच में होगी कोई न कोई। जो भी आपके पास में उपलब्ध किताब है वो पढ़ लेना, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अभी नई लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किताब आगे 3 महीने बाद कोई काम की नहीं रहेगी। तो आपके पास में जो कोई पुस्तक है वो पढ़ लीजिए। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा धिंदवाल ने ठीक लिखा है ना? धिंदवाल की ठीक है, सक्सेना की किताब भी बहुत अच्छी है। जो भी आपके पास एक पुस्तक है उसको फटाफट निकाल दो और इस इंतज़ार में ना रहें कि जिले चेंजेस हुए हैं तो नई किताबें आएंगी तब पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का। ये फ़र्क पड़ेगा अप्रैल 2024 के बाद, नई आर्थिक समीक्षा जब आएगी, उसमें जब चीज़ें बदलेगी, उनकी नई वेबसाइट्स बनेगी हर ज़िले की, उसमें सीमांकन आएगा, सारा कुछ गैजेट्स आएंगे और इसको होने में लगभग आज 7-8 महीने बड़े आराम से लगेंगे, तब तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब पूरा नहीं करना है, ठीक है? फिर आती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अपडेटेड है और अभी इसकी आपको पढ़नी चाहिए आर्थिक समीक्षा। सारे के सारे सवाल यहीं से आते हैं, एक भी प्रश्न आर्थिक समीक्षा से बाहर नहीं जाता। ये राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा है, ठीक है? अच्छा, इसमें भी आता है कि आप मौलिक पढ़ो कि ब्रीफ पढ़ो, तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी आपके पास में 2 ऑप्शन हैं। एक मौलिक का मतलब ये है कि मूल रूप से किताब लेके आ जाए, ब्रीफ का मतलब ये है कि किसी कोचिंग सेंटर का या फिर किसी किताब की जो संक्षिप्त आता है, ब्रीफ आते हैं, वो अगर आप पढ़ लेते हो तो एक ही बात है। मेरे हिसाब से आप किसी कोचिंग या इसकी आर्थिक समीक्षा का ब्रीफ ही पढ़ लो। अगर आपने पहले से समीक्षा नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है नोट्स वोट्स तैयार करने में, तो वो पढ़ लो। वैसे ब्रीफ भी आजकल समीक्षा ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है? तो यहाँ से 20 प्रश्न आते हैं और मैं मानता हूँ कि सबसे आसान तरीका होता है यहाँ से प्रश्न फंसाने का, ठीक है? ये तीसरा। चौथा, जो राज व्यवस्था की बात आती है, तो राज व्यवस्था में किसी भी किताब को बताना बड़ा रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है कि जितनी भी पुस्तकें मार्केट में चलती है, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न कहाँ से बनाए जाते हैं आज तक मुझे नहीं लगता किसी को ठीक से पता चला होगा। कई बार ऐसे बना देते हैं कि कौन सा सचिव है वो रहा हुआ था, ऐसे 5-7 प्रश्न तो अप्रोच से बाहर होते हैं।
फिर भी मुझे किताबों की बात करूं तो मुझे राहुल चौधरी की किताब बहुत ठीक लगी किताब, है ना, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में लिखी हुई है, काफ़ी बढ़िया लिखी हुई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। आप जनक सिंह मीणा को पढ़ा तो वो रहने दीजिए, जो भी कुछ रहने दीजिए, मतलब वही पढ़ लीजिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी मुझे नहीं लगता है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है आपको, तो ये एक सजेशन है मेरा कि आप इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, है ना। करंट अफेयर्स की बात करूं तो आपको करना है जनवरी से शुरू, ठीक है, जनवरी 2023 से स्टार्ट कर दें, है ना। और फिर परीक्षा जब भी होगी उससे 1 महीने पहले तक का करंट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। परीक्षा से 1 महीने पहले तक का, परीक्षा अगर अक्टूबर में होती तो सितंबर तक पढ़ लेना, 1 माह पूर्व तक, ठीक है, ये कर लेना। तो ये करंट अफेयर आपके जनवरी 23 से लेकर आगे का पढ़ना है आपको, क्योंकि मोस्टली 80% सवाल इसी अवधि के आते हैं, पीछे की 6-7 महीने की अवधि के आते हैं। अब इसमें आप क्या कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, इसमें मुझे 2 किताबें ठीक लग रही है। एक आती है मूमल, ठीक है, द्वैमासिक भी आती है, मासिक भी आती है। एक आती है नाथ की, मंथली आती है ना। दोनों ही बहुत अच्छी किताबें, आप जिसको लगातार पढ़ रहे हैं मैं कह रहा हूँ उसी को पढ़ लीजिए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मूमल कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इसी को चलते रहने दीजिए, अगर आप नाथ कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इसको चलते रहने दीजिए, अगर कोई नहीं पढ़ रहे हैं एक भी तो फिर नाथ ला के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कोई और पढ़ रही है सूजस वगैरह तो ठीक है पढ़ लीजिए, बट सूजस वगैरह में इतना सफिशिएंट आता नहीं, हर दिन की सूजस के नोट्स कोई तैयार करता नहीं, मुझे भी पता है, और मोस्टली सारा कुछ इसमें आ जाता है ना। तो देख लो, और इसके अलावा कुछ और देखना है, कोई चैनल वैनल देखते हो तो फिर वो आपकी इच्छा है, मैं खाली पुस्तकों की बात यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर रूप से प्रतिदिन के हिसाब से नोट्स वगैरह तैयार किए हैं तो फिर ज़्यादा ज़रूरत किताबों की पड़ती नहीं है। तो ये तो होगी एक एक किताब सारे पोर्शन की।